नमः संस्था मित्रों, आज हम सभी दीपकम तृतीय भाग में चैप्टर नंबर 12 सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते इस पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। सम्यक अच्छी तरह से वर्ण प्रयोगेण अच्छी तरह से वर्णों का प्रयोग करने से ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम् एकां कथां श्रोतुम् इच्छामः। सभी बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग सर, आज हम जो है एक कहानी सुनना चाहते हैं, कृपया कथां श्रावयत। वाह महोदय, महोदय कृपया हमें जो है आप जो है वह कहानी सुनाएं। नमस्ते छात्रा, भवतां मनोरंजनार्थम आदौ कथा श्रवणम अनंतरम पाठनम। ठीक है बच्चों, आज हम सभी जो है कथा श्रवण करने के बाद ही पढ़ेंगे। तर्हि सावधानम शृण्वन्तु, उसको आप ध्यान से सुने। देवानाम राजा इंद्र, देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र थे। असुराणाम च राजा आसीत वृत्तासुर, और देवताओं के राजा थे इंद्र, असुरों के राजा थे वृत्तासुर। देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैरभवा भवति, देव और असुरों में हमेशा वैरभाव रहता है। स्वस्य बलम वर्धितुम इंद्रम जेतुम चा वृत्तासुर यज्ञम कारितवान। स्वर को जीतने के लिए मित्रों वृत्तासुर ने यज्ञ किया। ठीक है, यज्ञ आहुति मंत्र आसीत, यज्ञ में जो है आहुति मंत्र था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। ठीक है, ये मंत्र था, अर्थात इंद्र के शत्रु का वध हो। ठीक है, यज्ञावसाने वृत्तासुरो बलीभूत्वा जनान पीडिष्यति। अब यज्ञ जब समाप्त हो जाएगा तो वृत्तासुर बलवान होगा, और बलवान होने पर लोगों को पीड़ा पहुंचाएगा। इत विचार, ऐसा विचार करके मित्रों ऋतिज्वः मंत्रेश्वरम परिवर्तिवन्तः, ऋतिज्वों ने जो हवन का संकल्प लिए थे मुनियों ने, महर्षियों ने, उस इंद्र शत्रुवर्धस्व के स्वर को ही बदल दिया मित्रों। ठीक है, स्वर परिवर्तनेन अर्थ परिवर्तः, जब स्वर परिवर्तित हो गया तो उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया मित्रों। परिणामतः वृत्तासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम। परिणाम यह हुआ मित्रों कि जहां वृत्तासुर का बल बढ़ना था वहां इंद्र का बल बढ़ने लगा। बलवान इंद्र वज्रेण वृत्तासुरम मारितवान, बलवान इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया मित्रों। तो स्वर परिवर्तन से, वर्णों के स्वर परिवर्तन से यह जो है हो गया मित्रों। आगे देखते हैं। बहुत सुंदरी कथा महोदय, बहुत सुंदर कथा है श्रीमान जी। तर्हि वयम पठन काले भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। तो हम सभी जो है पठन काल में, पढ़ते समय जो है स्पष्ट उच्चारण करेंगे, करना चाहिए। तुम यथार्थम भाष से हिमानी, हिमानी तुम सही कह रही हो। शुद्धोच्चारण से संदर्भे अधुना एतम विषयम पठामः, शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत ही इस पाठ को हम सब मित्रों पढ़ेंगे। इसमें जो बताया गया उसको देखेंगे, समझेंगे, और पढ़ते समय मित्रों हमें जो है शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। यही इसमें बताया गया मित्रों। यद्यप बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। यद्यप बहुनाधीशे, बहुना आधि से, यद्यप बहुनाधि से, यद्यप बहुत पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है, यदि आप नहीं बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तथापि पठ पुत्र, हे पुत्र फिर भी व्याकरण पढ़ो। स्वजनः स्वजनः, स्वजन और स्वजनः में अंतर तो आप जान लें। सकलम और शकलम में अंतर जान ले। सकृत और सुकृत में अंतर जान ले। अन्वय कह रहा मित्रों, यद्यपि पुत्र, हे पुत्र, यद्यप बहुनाधि से तथा व्याकरणम पठ, हे पुत्र यदि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या करें, व्याकरण तो जरूर पढ़ें। येन स्वजनः स्वजनः इति सकलम सकलमिति सकृत सकृत चामा आभूत। इन विभिन्न, जैसे आपके स्वजन है स्वजन है, शकलम सकल है, सकृत सकृत है, इनका अंतर आप जान जाएं। कम से कम व्याकरण जरूर इतना पढ़ लें मित्रों। यहाँ यह बताया गया। भावार्थ से देखते हैं।
आई पुत्र, हे पुत्र, यद्यप भवान वा बहून विषयान पठितुम न पारयति। मित्रों, संसार में विषय बहुत हैं, विषय का ज्ञान बहुत है। तो श्लोककार का कथन यही है कि इस संसार में बहुत से विषय हैं, तुम पढ़ करके पारावार नहीं पा सकते हो। तथापि व्याकरणम तो अवश्यम पठत, इसके बावजूद तुम फिर भी व्याकरण अवश्य पढ़ लो। येन उच्चारण समय स्वजन अर्थात बंधु, इत्यस स्थाने स्वजन अर्थात सुनका। हमें जो है उच्चारण के समय स्वजन अर्थात बंधु और इत्यस्य स्थान, इसके स्थान पर स्वजन है अर्थात सुनकः, इसमें क्या होता है यह हम जान जाएं। एवमेव सकृत अर्थात एक बारम, सकृत एक बारम एक बार, इत्यस्य स्थाने सकृत अर्थात विष्ठा एक बार और विष्ठा दोनों में अंतर तो समझ में आ जाए मित्रों। इति सकलम पूर्णम, इत्यस्य स्थाने सकलम खंडम, पूरा और खंड में अंतर तो समझ में आ जाए। इत दोषपूर्णम उच्चारणम ना भवेत्, यह दोषपूर्ण जो है उच्चारण ना हो मित्रों। अत्र स्वजन इत्यादीनाम उदाहरण द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथम समग्र पदस्य अर्थ परिवर्तिता भवति दर्शितम्। यहाँ पर एक स्वजन के अर्थ के प्रयोग से, एक स्वजन का अर्थ बदल जाने से पूरे वर्ण का जो है अर्थ बदल जाता है मित्रों, यही यहाँ बताया गया है। इति दर्शितम, यही यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया मित्रों। दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अच्छी बात बताई गई मित्रों। यदि आप जो है नियमों का पालन करेंगे तो आपसे शुद्धियां नहीं होंगी। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत्, भीता पतन भेदाभ्याम तदवद वर्णान प्रयोजयेत्। पदच्छेद इस तरह से मित्रों, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री देखिए साइड में चित्र बना है, जो बाघिन है वह कैसे अपने बच्चों को दांत से ही, मुंह से ही पकड़ती है। दृष्टाभ्याम न चपीड़ित, और दांत उसके शरीर में धंसते नहीं मित्रों। पतना भेदाभ्याम, पतन भेदाभ्याम, अब वहां जो है गिरता नहीं है, पतन में भेद है। तदवद वर्णान प्रयोजित, ऐसे ही हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए मित्रों। अन्वय कह रहा है, यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्रेदिष्टाभ्याम पुत्रान हरेत नाचा पीड़ित तदवत जनः वर्णान प्रयोजित। अन्वय कह रहा है मित्रों, जैसे गिरने के डर से बाघिन के मुख से उसका बच्चा ना गिर जाए, वह इतने मतलब पुश करके पकड़ती, इतने हल्के दबाव में पकड़ती है अपने बच्चे को, दांत भी न धसे और हमारा बच्चा सुरक्षित भी रहे। ठीक वैसे ही हमें जो है वर्णों का प्रयोग करना चाहिए मित्रों। व्याघ्री श्वा शिशु दंतई नयत, ठीक है, बाघिन जो है अपने दांतों से अपने बच्चे को पकड़ कर ले जाती है। तस्या दंता अतीव तीक्ष्णा भवन्ति, अब सोचिए बाघिन के जो दांत हैं वो कितने तीक्ष्ण हैं, बहुत तीक्ष्ण हैं। अतः सा शिशु तथा नाग्रहणात् येन शिशु क्षता भवेत्। अब बाघिन जो है अपने बच्चे को इतना कस करके, इतना दबा करके नहीं पकड़ती है कि उसके दांत उसके बच्चे के शरीर में धस जाए। अतः सा शिशु तथा न गृह्णाति येन शिशु क्षता भवेत्। एवमेव, ठीक इसी तरह से, तथा न गृह्णाति येन शिशु पतेत्, और उस तरह से भी नहीं ले जाती मित्रों कि उसका शिशु, उसका बच्चा उसके मुख से भी गिर जाए। आप सोच सकते हैं, इतना मतलब फोकस्ड है, इतना कंसंट्रेट है बाघिन, उसका बच्चा नीचे भी नहीं गिरेगा और उसके दांतों से छूटेगा भी नहीं। ठीक उसी तरह से वर्णानाम उच्चारणम तथैव कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण जो है ठीक उसी तरह से करना चाहिए। वर्णोच्चारणम अति कठोर रूपेण अतिशैथिल्येन वा न कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण न तो बहुत कठोरता से करना चाहिए और न तो बहुत शिथिलता से करना चाहिए। तो यह जो हमें इस श्लोक में बताया गया मित्रों। आगे देखते हैं, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं मित्रों, बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोकों का जो यहाँ पर संपुट दिया गया, श्लोकों का जो समूह यहाँ पर दिया गया मित्रों, बहुत ही अच्छा दिया गया है, जीवन में धारण करने लायक दिया गया है। जीवन में यदि आपने इन श्लोकों के अर्थ को, इन श्लोकों के प्रयोग को समझ लिया मित्रों, तो आपसे इन फ्यूचर कभी कोई गलती नहीं होगी। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या ना व्यक्त्याः च ना च पीडिताः
सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। एवं वर्णा, ठीक इसी तरह से वर्णों का प्रयोग करना, न व्यक्ता न च पीड़िता है, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। पदछेद इस तरह से करा मित्रों, एवं वर्णा, इस तरह से वर्णा वर्ण अक्षर प्रयोगतव्य, प्रयोग करने चाहिए, न अव्यक्ता है, न चा पीड़िता है, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, वर्णों का अच्छी तरह से प्रयोग करने पर वह अर्थ भी अच्छा देता है। एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा न प्रयोक्तव्या, अन्वय कह रहा मित्रों, एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा न प्रयोक्तव्या, अब शिथिल है, उसका प्रयोग सही नहीं है, ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण, अच्छी तरह से वर्णों का प्रयोग करने से सह अर्थात वह ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके प्राप्त है। भावार्थ इस तरह से है मित्रों, वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णों के उच्चारण करते समय मित्रों, इदम अवधेयम, यह ध्यान रखना चाहिए, यत वर्णाः, की वर्ण स्पष्टया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीया, स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से उनका उच्चारण हो। एतेन श्रोता वक्तु भवान सम्यक्तया अवगच्छति, इस तरह से आपका जो श्रोता है, लिसनर है, वह अच्छी तरह से समझ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन आत्मसात कर लेगा, समझ लेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं मित्रों। एवं सावधानम उच्चारणशीला समाजे सम्मानम प्राप्नोत, इस तरह से जो सावधानी पूर्वक बोलता है, उच्चारण करता है, समाजे सम्मानम प्राप्नोत, समाज में सम्मान को प्राप्त करता है मित्रों। इसलिए प्रत्येक वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उसके अनुरूप ही हमें प्रयोग करना चाहिए मित्रों। आगे देखते हैं चौथे श्लोक में मित्रों। अगला श्लोक मित्रों बहुत ही अच्छा है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय सामर्थ्यं च सडेति पाठ का गुणाः। एक पढ़ने वाले के 6 गुण बताए गए मित्रों। वे 6 गुण इस तरह से हैं, माधुर्यम मधुरता हो, अक्षर व्यक्ति प्रत्येक अक्षर जो है स्पष्ट हो, पद छेद पद स्पष्ट हो, तू सुस्वर और उसका स्वर हो, लय हो, रिदम हो, धैर्यम उसमें धैर्यता भी हो, लय सामर्थ्यम चाहो, लय सामर्थ्य हो। ये 6 जो है पाठक के गुण बताए गए हैं, पाठक अर्थात पढ़ने वाले के, बोलने वाले के, स्पीकर के, ये 6 गुण बताए गए मित्रों। अन्वय इस तरह से कर रहा है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदा तु सुस्वर धैर्यं लय सामर्थ्यं चायते षट् पाठका गुणा भवन्ति। भावार्थ से देखें मित्रे, मधुरीण स्पष्टम उच्चारण, मधुरता पूर्वक स्पष्ट उच्चारण हो, अपेक्षित स्थाने पद छेद, जहां पर अपेक्षित स्थान है, जहां संधि विच्छेद करना, वहां संधि विच्छेद के साथ पढ़ना, सर्वेषां श्रवण योग्येन, सभी के सुनने योग्य भी हो, समुचित स्वरेण कथनम, उचित स्वर में उसका कथन हो मित्रों, संदेहम बिना पठनाय धैर्यम, संदेह के बिना पढ़ना, उसका फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ना हो, विषयचा तल्लीनता इति एते, और विषय में तल्लीनता हो, आप कितना उसमें इंटरेस्टेड हैं यह भी देखना हो, उत्तमस्य पाठकस्य षड् गुणा भवन्ति, ये जो है एक पढ़ने वाले के, एक रीडर के 6 गुण कहे गए मित्रों। पठनमिति कौशलम संपादितुम वयम एतान गुणान वर्धयामः, जो कौशल है, रीडिंग कौशल है, आपका पढ़ने का जो कौशल है, वह जो है संपादित करने के लिए इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो भाषा के जैसे 6 कौशल बताए गए मित्रों, 3 आपके 3 कौशल हैं, तो वे तीनों कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना, एलएसडब्ल्यूआर जो होता है आपका, वह जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है उसी के बढ़ाने के लिए है मित्रों। आगे देखते हैं। अंतिम श्लोक में मित्रों बहुत ही अच्छी बात बताई है। जैसे इन्होंने पाठक के 6 गुण बताए हैं, तो 6 उनके दोष भी बताए मित्रों। तो आप देखिए, गति शीघ्री शिरः कंपी, गीति शीघ्री, गीति शीघ्री शिरः कंपी, तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सडेते पाठका धमाः।
अब पदच्छेद इस तरह से करा मित्रों, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च षड एते पाठका धमाः। अन्वय इस तरह से करा मित्रों, गीति शीघ्री शिरः कंपी लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च एते षड पाठका धमा भवन्ति। 6 दोष जो बताया इन्होंने, यह जना गीत गानमिव पठत, जो रिमिक्स जैसे गाने जैसे पढ़ रहा है मित्रों, जो आपके गाने चलते हैं उसके स्वर में, उसके रिदम में, उसके फ्लो में गा रहा है, पढ़ रहा है। शीघ्रम शीघ्रम वेगेन वा पठत, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। मस्तक दोलनम कृत्वा पठत, खूब गर्दन ऐसे हिलाते हिलाते पढ़ रहा है मित्रों। यह जना लिखित्वा लिखित्वा पठत, और स्वयं अपना ग्रंथ लिख करके अगर पढ़ रहा मित्रों। अर्थबोधम बिना पठत, और जो आप पढ़ रहे हैं बिना उसका अर्थ समझे पढ़ रहे हैं। मंद स्वरेण पठत, और एकदम धीमी आवाज में पढ़ रहे हैं, किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा है, आप मन में एकदम साइलेंट होकर के आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ें और स्वयं आप ही सुन लें। सह अधम पाठका इति उच्यते, ये जो है एक रीडर के, पढ़ने वाले के 6 अवगुण बताए गए मित्रों, और 6 सद्गुण बताए गए थे पहले वाले श्लोक में इसके मित्रों। अतः पठन काले वयम एतान दोषान परिष्कृत्य, इसलिए मित्रों पढ़ते समय हमें इन दोषों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चेत आदर्श पाठ का भवामह, जिससे कि हम एक आदर्श पाठक बन सके, पढ़ने वाला बन सके मित्रों। अब चलते हैं मित्रों शब्दार्थ पर। आशा है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। अब शब्दार्थों को देखते हैं मित्रों। इसके बाद है शब्दार्थों पर आते हैं। ऋतिज्य पुरोहित, करतालम ताली, अधिशे पठस तुम पढ़ते हो, स्वजन कुत्ता, सकलम पूरा, सकलम टुकड़ा, सकृत एक बार में एक बार, सकृत विष्टामल, आव्यक्ता अस्पष्ट, आवश्यकता से कम प्रयत्न करना। व्याघ्री बाघिन, दृष्टाभ्याम दंताभ्याम दांतों से, पीड़येत हिंसन कुर्यात कष्ट दे, भीता डरी हुई, प्रयोजित उच्चारणम प्रयोग, प्रयोजित उच्चारण प्रयोग, माधुर्यम माधुर मिठास, अक्षर व्यक्ति अक्षर स्वर मधुर स्वर। इस तरह से मित्रों हमने इस पाठ में पाठ के श्लोक को और शब्दार्थों को देख लिया मित्रों। पुनः मिलते हैं इस वीडियो के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का प्रचार प्रसार करिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।